अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए। और पूछिए कैसे है वो, अच्छे हो, आनंद में हो, तबीयत ठीक है, मौसम बिगड़ा हुआ है। शायद डॉक्टर वो काम नहीं कर पाएगा जो आपके हाथ रखने से और इस तरह से पूछने से काम हो जाएगा। आमीन। आज इंसान को इंसान की जरूरत है। हालेलुया। सोच के देखिए, एक इंसान ऐसा जो एक कमरे के अंदर बंद है, उसको लाख चीजें दे दो खाने के लिए, शायद गेम भी दे दो, टीवी भी दे दो, रह पाएगा? कुछ समय तो रह लेगा, लेकिन फिर अंदर से तिलमिला उठेगा, कहेगा नहीं, मुझे बाहर निकालो इस कमरे से, मुझे किससे मिलना है, मुझे किसी से बात करना है। क्योंकि इंसान इंसान के बगैर अधूरा है। इसीलिए एक बार फिर से अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और कहिए कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा दर्द तू मुझसे बांट सकता है, बांट सकती है, मेरे तक ही रहेगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। आमीन। हालेलुया। ये हम लोग वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 तक के वचन हमने कुछ पढ़े थे, हम फिर से पढ़ेंगे नहीं, वो स्टोरी आपको याद है। यहां पर एक सूबेदार का दास जो है वो बीमार होता है, और वो सूबेदार जो है अपने कुछ पुराने यहूदी मित्रों के साथ यीशु मसीह को संदेश भेजते हैं कि प्रभु तू हमारे घर पर आकर मेरे दास को चंगा कर, मेरा दास बड़ा बीमार है, तकलीफ के अंदर है। यीशु मसीह उसके इस निवेदन को सुनकर उसके दास को चंगा करने के लिए उसके घर के लिए निकलते हैं, और रास्ते के अंदर ही वो जो सूबेदार है, वो जो गवर्नर है, फिर से कुछ दोस्तों को भेजता है और कहता है कि प्रभु तू जहां पर है वहीं से तू अगर जे कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसा सुन रखा था। वो खुद अन्य जाति था, वो जानता था इस बात को। यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना कि वो कैसा है, तो उसने बोला कि इस व्यक्ति के सामने मैं खड़े रहने के भी योग्य न हूं, उसको मैं अपने घर पे कैसे बुलाऊं। वो कुछ दोस्तों को भेजता है और कहता है प्रभु मैंने इसके लिए इस योग्य भी नहीं समझा खुद को कि मैं खुद तेरे पास आऊं, इसीलिए मेरे दोस्तों को मैं तेरे पास भेजता हूं और कहता हूं कि तू वहीं से अगर जे कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं, मैं जानता हूं कि अधिकार के अंदर क्या सामर्थ है, और मैं जान गया हूं कि तू भी वो खुदा है, वो अधिकारी है। अगर जो तू अधिकारी है, तू वहां से कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। तुझे मेरे छत के तले आकर उसे चंगा करने की जरूरत नहीं है। ये उसका समझ और उसका जो ये विश्वास था यीशु मसीह पर, उसे देखकर यीशु मसीह अपने अनुयायी और एक बड़ी भीड़ को देखकर पीछे मुड़कर कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास सारे इजराइल के अंदर भी नहीं पाया है। सूबेदार की ऐसी प्रतिक्रिया को देखकर यीशु एक ऐसी प्रतिक्रिया करता है जिसके अंदर से हम लोग इस बात को सीख सकते हैं कि वो चाहता है कि उसके अनुयायियों का जो उसके पीछे जालते हैं उनके अंदर कुछ अद्भुत विश्वास पाया जाए। हमने सीखा, हम निरंतर इस बात को सीखते आ रहे हैं कि यीशु अपने अनुयायियों से क्या चाहता है कि उनका जीवन कैसा हो। यीशु मसीह की प्रतिक्रिया चीख चीख के कह रही है कि तू केवल विश्वास ही मत बना रहे, तेरे विश्वास के अंदर कुछ अद्भुत जोड़, ताकि तेरा विश्वास जो है वो अद्भुत हो जाए, वो खुदा को प्रसन्न करने वाला हो जाए। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोले सिर्फ विश्वास ही मत बना रहे, तेरे विश्वास के अंदर कुछ अद्भुत जोड़ने की जरूरत है, ताकि तेरा विश्वास अद्भुत बने, ताकि वो खुदा प्रसन्न हो। हालेलुया। तेरी बुलाहट पूरी हो सके। विश्वास के अंदर ऐसा क्या जोड़ना है जिससे विश्वास अद्भुत बनता है? पतरस हमें यह बता कर देता है अपनी पत्री के अंदर। पतरस ने कहा, दूसरा पतरस उसका 1 उसका 5 से लेकर 7 पढ़ते हैं, तो तुम्हारे विश्वास के अंदर यत्न कर कर क्या जोड़ो? सद्गुण को जोड़ो, ताकि तुम्हारा विश्वास क्या हो? अद्भुत हो।
तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण के ऊपर रुक मत जाओ, उस पर क्या करो, समझ को शामिल करो, ताकि तुम्हारा विश्वास क्या हो, अद्भुत बने। कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक हम परिपक्वता के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे? पतरस कहना चाहता है, जब उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ो। पिछली बार हमने सीखा था इस बात को कि पतरस चाहता है कि तुम्हारे विश्वास को अंदर अगर जो तुम कुछ अद्भुत जोड़ना चाहते हो तो तुम बालकपन से बाहर आओ, तुम परिपक्व मसीह बनो। उसके लिए क्या करना जरूरी है? मेहनत करना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपने आप को देना जरूरी है। वो आपको सहायता करेगा, उसकी बातों को आपको सिखाएगा। जब आप उसकी इच्छा को जानोगे तो आप उस पर चलोगे। आप चलोगे तो क्या होगा? आपका चरित्र बनेगा, वैसे इंसान बनोगे जैसा यीशु आपको देखना चाहता है। पिछली बार हमने यहां पर रोका था कि पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो, समझ को जोड़ो, ज्ञान को जोड़ो। जो परमेश्वर इच्छा चाहता है उसको जोड़ो, जानो, मेहनत करो। लेकिन ज्ञान कहां से होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर के वचन से। कहां से? परमेश्वर के वचन से। तुम्हारे दिमाग की ख्याली पुलाव से तुम तुम्हारे ज्ञान को मत जोड़ो तुम्हारे विश्वास के अंदर, वरना क्या करोगे? बहुत कुछ बिगाड़ोगे। तुम्हारे ज्ञान का स्रोत जो है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं या तुम्हारी खुद की समझ नहीं, ना ही दुनियादारी की समझ, ना ही कल्चर जो आज सिखा रहा है वो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाए। नहीं, तुम्हारे ज्ञान का स्रोत क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अगर जो तुम तुम्हारे विश्वास के अंदर कुछ अद्भुत जोड़कर उसे अद्भुत बनाना चाहते हो तो। एक और बात, जब हम लोग हमारे विश्वास के अंदर ज्ञान को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब समझने की बात कर रहे हैं, ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब आपको बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारा सही और गलत पता चले, तो तुम्हारे अंदर एक और बात उत्पन्न हो जाए। वचन कहता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। क्या करता है? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए, बढ़ते 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 वो दूसरों को क्या करने लगते हैं? छोटा समझने लगते हैं, अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। हेलो, वो परिपक्वता की निशानी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास नॉलेज बहुत आ जाए, बहुत ज्ञान आ जाए, लेकिन अगर जे तुम्हारे को नम्रता नहीं आया तो ये बड़े तकलीफ की बात हो जाएगी। अपने पड़ोसी को देखकर कहो कि सही ज्ञान ये है कि तू नम्र बना रहे। हालेलुया। सही ज्ञान ये है कि तू उसको वचन से स्रोत बनाए। अगर जो दुनिया का स्रोत बनाएगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ कर बैठेगा अपने जीवन के लिए। आमीन। समझ पा रहे हो? पतरस वहां पे रुकता नहीं है, कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ो, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को शामिल करो, परिपक्वता को शामिल करो। फिर कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो? संयम को शामिल करो। क्या करो? संयम को शामिल करो। अब संयम का मतलब क्या है? संयम का मतलब है नियंत्रण रखना या फिर नियंत्रण करना। अगर जिस साफ दूसरी भाषा में हम लोग इस बात को कहें तो कुछ ऐसी एरिया जहां पर आपको लकीर खींचने की जरूरत है कि मैं उस बॉर्डर से आगे नहीं जाऊंगा, उस बात में उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, या फिर एक ऐसी एरिया जो है ही गलत, उसको मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। मींस जब आप संयम करते हो तो एक लकीर खींच रहे हो, बाउंड्री खींच रहे हो, आप एक हद तय कर रहे हो कि मेरी हद ये है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गलत है, जैसे दारू पीना। वहां पर तुम तय करोगे, लकीर खींचोगे कि मैं कभी भी उसको पीऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें क्या है, एक गिलास पीने में क्या तकलीफ है। हेलो, हर एक भेवड़ा जो है पहले एक गिलास से ही शुरू हुआ था। देखा किसी ने एक बोतल सीधा चालू किया? पाप का छल यही है, गिरीश भाई ने सिखाया, वो आपको धीरे से खींच के पूरा खींच लेगा। हल्का सा एक गिलास आपको क्या करेगा, आने वाले समय में
बेवड़ा बना देगा। क्यों जाना है उस रास्ते पे जहां पर तुम्हारे लिए तकलीफ पैदा हो सकती है? क्यों उस बाउंड्री के अंदर आपको पैर रखना है जहां पर आपको तकलीफ हो सकती है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा सकते हो। तो कुछ ऐसी बातें हैं जहां आपको लकीर खींचना है, संयम करना है। प्रलोभन बहुत है आज, वो आपको खींचेगा अपनी ओर, लेकिन आपको क्या करना है? हद तय करनी है। कुछ बातों में बोलना है नो नहीं, और कुछ बातों में क्या करना है? आपको ऐसे लकीर खींचनी है कि इस हद तक मैं आगे, इससे बाद आगे नहीं बढ़ूंगा। एक एग्जांपल जैसे कि नींद। वैसे नींद अच्छा है, दारू बुरा है, नींद अच्छा है, नींद शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर जो हद तक ना उसको तय किया गया तो फिर क्या होगा? वो आलस का रूप लेगा, तुम्हारी प्रार्थना जीवन को छीन लेगा, तुम्हारे वचन को पढ़ने को छीन लेगा, तुम्हारे घर के अंदर एक गलत माहौल बना के रख देगा, तुम एक गलत एग्जाम्पल सेट करके रख दोगे अपने घर के लिए। तो बहुत सारी ऐसी एरिया हैं जहां पे आपको स्पष्ट कहना है नो, ये है संयम रखना प्रलोभन के समय। और बहुत सारी ऐसी एरिया हैं जहां पर आपको अपनी हद तय करनी है। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने नींद, भैया सोए नहीं, सोइए, लेकिन एक हद तय कीजिए। सोते मत रहिए, सोते रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो संयम का मतलब है कि नियंत्रण रखना और कुछ एरिया में लकीर खींचना। अब हम लोग और आगे सवाल कर सकते हैं कि भैया वो कौन सी और एरिया है जहां पर हमें संयम रखने की जरूरत है। अब जो गलत बातें हैं उसके अंदर तो संयम रखना ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें सही लगती है, उसके अंदर संयम करना बड़ा जरूरी है। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल बताया नींद। बहुत सारे लोगों को लगता है नींद अच्छा है, लेकिन हद पार हो जाती है तो फिर क्या होता है? वो गलत बन जाता है, वो तकलीफ हो जाती है। उसी तरीके से बहुत ऐसे एरिया हैं जहां पर अगर जो हम लोगों ने हद तय नहीं की तो वो गलत बन जाएगी, तकलीफ हो जाएगा। कौन सी वो एरिया है जहां पर हमें लकीर खींचने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है? वो सबसे पहले वो एरिया है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहते हैं कि हम लोग जो देखते हैं वो विचारों का रूप लेते हैं, और जो हमारे विचारों का रूप लेते हैं वो उसके बाद शब्दों का रूप होता है। हमने जो देखा वो विचारों का रूप हुआ, फिर जो हमारे दिल के अंदर विचार उत्पन्न हुए वो शब्द उत्पन्न होते हैं। शब्द जो है एक्शन का रूप लेते हैं, एक्शन जो है आदतों का रूप लेती है, आदतें जो हैं चरित्र का रूप लेती है। समझ पा रहे हो? क्यों लकीर खींचना जरूरी है? क्योंकि ये आपके चरित्र पे प्रभाव डालेगा। आप जो कुछ देख रहे हो, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गंदे विचारों से भरे हुए हैं, गंदी नजरों से भरे हुए हैं। क्यों? सवाल। आज हम देखते हैं बहुत जवान शादी से पहले अफेयर्स में हैं। क्यों? सवाल। आज हम देखते हैं बहुत सारे शादीशुदा लोग अफेयर्स में फंसे हुए हैं। क्यों? सवाल। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे शादीशुदा लोग अफेयर्स में है नहीं, लेकिन दिल में तमन्ना है कि मेरा अफेयर हो जाए तो यार मजा आ जाए। आज बहुत सारे लोग अश्लील चित्रों के अंदर फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे लोगों का, चाहे लेडीज हो या चाहे जेंट्स हो, उनका पहरावा क्या हो गया है? उटपटांग हो गया है। फैशन के नाम पर शरीर को एक्सपोज करना अब उनको मजा आने लगा। हम देखते हैं आज हम देखते हैं कि बच्चे जब मारा पीटी करते हैं या लड़ाई होती है तो कौन सा किक मारते हैं? जो WWF में हो, वो कौन सा है? रोमन रेंस। मेरे को तो मारने भी नहीं आया, बहुत पहले मारा करता था मैं। आपको पता है गिरीश भाई को मैंने मारा है स्कूल के समय। हाँ, और उसके बाद फिर इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। यीशु में आओगे ना तो बदल जाओगे, मार खाने वाले हो जाओगे।
मारा है मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में मुक्का मारा, ऐसे पकड़ के मारा नहीं है, ऐसा मत समझना। बदल देता है यीशु। आज बहुत सारे बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो वही स्टाइल यूज करते हैं। आज हम देखते हैं कि जवान लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं, ढूम ढूम। आज हम देखते हैं कि कैसे लोग, जवान लोग सिगरेट का धुआं बना रहे हैं, गोला बनाते। गोला नहीं बने तब तक 2 सिगरेट 3 सिगरेट भी चल गोला बनना चाहिए। आज हम देखते हैं कि रिश्ते बिगड़ते हुए जा रहे हैं, बहुत सारा इंटरफेरेंस है बहुत सारे रिश्तों के बीच में। सवाल करें क्यों? क्यों? सवाल करें क्यों? क्योंकि बहुत कुछ देखा जा रहा है, बहुत कुछ देखा जा रहा है, और जो हम देखते हैं वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। वैसा हम बनने लगते हैं, वैसा हमारे जीवन का चरित्र बनने लगता है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वो चरित्र कम बन गया। हम सवाल करें देखने के द्वारा तो हो रहा है, लेकिन कहां से लोग देख रहे हैं आज ये सब कुछ? कहां से आप पाओगे? ये कहां सारी चीजें दिखाई दे रही है? कहां से सीख रहे हैं लोग? आप पाओगे कि मूवीज के अंदर और टीवी सीरियल्स के अंदर आज यही दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? अफेयर्स। क्या दिखाया जा रहा है? मर्डर किस तरह से करने का, किस तरह से चीटिंग करने का, किस तरह से बॉडी एक्सपोज करने का, किस तरह से सिगरेट का धुआं बनाने का। क्यों आज बाहर लोग इस तरह से कर रहे हैं? कहां से? मां के पेट से पैदा हुए इस तरह से? नहीं। हाँ, ये सही बात है कि मां के पेट से हर कोई गुनहगार पैदा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो लोग देख देख के करते हुए जा रहे हैं। लड़की छेड़ना कहां दिखाया जा रहा है? मूवीज और टीवी सीरियल्स के अंदर आज भर भर के दिखाया जा रहा है। गेम में, सारी गेम के अंदर आप देखो, गाड़ी चलाने के लिए देखा आपने? खेलिए गेम ऐसी, कौन सी रेसिंग कार ने, ये कार ने, वो बाइक ने, वो दौड़म दौड़ी। कहां से? कहां से? आज बहुत सारे मां बाप बोलते हैं मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। क्यों चिड़चिड़ा हो गया? मोबाइल के अंदर गेम खेलते खेलते आपका माइंड इस तरह से प्रभावित हो जाता है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हो। एक हद तय करनी बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि भैया हम लोग गेम भी ना खेलें। अरे खेलिए गेम, लेकिन अगर जो हद तय ना की तो वो चिड़चिड़ापन का रूप ले लेगा। ऐसा होता है। मम्मियां बच्चों से जब मोबाइल छीनती है तो जब फिर मोबाइल के बीच में रखाने, चंद मिनट थोड़ी देर, होता है ऐसा। फिर दिमाग खराब, उल्टी सीधी बातें, उल्टी तरीके से जवाब देना। कहां से देख रहे? गेम के अंदर खेलते खेलते वो प्रभावित हो रहे। मूवीज के अंदर देखते देखते हुए प्रभावित हो रहे हैं बड़े हद तक। टीवी सीरियल्स के आज अंदर यही दिखाया जा रहा है। क्यों कहा मैंने बड़े हद तक? क्यों कहा बड़े हद तक? क्योंकि बचा कुचा काम जो है वो आज समाज पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन पूरा कर रहा है? टीवी सीरियल्स, मूवीज आज बहुत सारी चीजों को, गंदगी को उत्पन्न कर रहा है। गेम्स उत्पन्न कर रहे हैं गंदगी को। बाकी का जो बचा कुचा काम कौन पूरा करता है? समाज। ऐसा समाज ऐसा प्रभाव डाल के रखा है समाज के अंदर, लोगों के ऊपर समाज ने, कि वहां पर देखकर ऐसा महसूस होता है मानो अगर जो अफेयर ना किया ना तो ऐसा महसूस होता है कि तू जी रहा है कि नहीं जी रहा है भाई, ये तेरा जीवन है। एक ऐसा महसूस कराना और वहां पर इस तरह से दिखाना और देखना कि यार मैं सच में क्या कर रहा हूं। अगर जो लकीर ना खींची गई तो ये समाज को देखते देखते आपके ऊपर इतना बड़ा प्रभाव हो जाएगा कि आपको फिर अफेयर क्या होगा, मामूली बात लगेगी, ऐसा महसूस होने लगेगा, क्योंकि वो आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। आप जो देख रहे हो वो आपको महसूस कराने लगेगा कि यार आपका कोई जीवन है क्या ये। छोटे कपड़े, बॉडी एक्सपोज, अरे यार तू तो कोई क्या बोलते हैं
बहुत जूने जमाने का है। क्या है? जूने जमाने का है। तू बाहर घूमने गया, चड्डी नहीं पहना। तू बाहर घूमने गया, ये कपड़े नहीं पहना। ओ, क्या प्रभाव डाल के रखा है। यही सब कुछ देख देख के हमको लग रहा है यार हम लोग जी रहे कि मर रहे? हम जी रहे कि मर रहे? हमारा कोई जीवन है इस तरह से? लोग देखो क्या मजा करते हैं, हम लोग पागल है ऐसा महसूस करवाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये महसूस क्यों हो रहा है? ये महसूस हो रहा है क्योंकि हम लोग समाज के अंदर ये सब कुछ देख रहे होते होते। चीटिंग ना करो तो क्या लगता है? बुद्धू है ये, इसको चीटिंग करना नहीं आता। चीटिंग करे तो फिर ये है ही नहीं होशियार यार। किए पुलिस वारन के पटाए वो है ना कहीं खबर थी किए ये गाड़ी ये करे निकरी वञणो हिन खे ही खबर थी। छा होशियार माण्हू आहे यार। असां मसी गांडा चरिया, पुलिस वारो हथ तो ॾेखारे त बीह था रहूं। काई जिंदगी आ? ये कोई जीवन है? पुलिस वाला रोके हम लोग रुक जाएं। वो देखो क्या जोरदार होशियार इंसान है, यूं यूं करके निकल गया ना। हम देख रहे हैं, फिर ऐसा होता है यार क्या जी रहे। प्रभाव डल रहा है, प्रभाव डल रहा है। गाड़ी दुम दुम चलकर ना चलाओ तो क्या लगता है? ऐसा महसूस कर रहे बुढ़ो थी हो दई। छा थी हो दई? बुढ़ो थी हो दई। टीह न 40 जे विच में गाड़ी तो हला हुई। एक बार मेरा बेटा मेरे पीछे बैठा था। पापा गाड़ी इस तरह से चलाओगे क्या? मैंने बोला भाई घर पे पहुंचना है, ऊपर नहीं जाना है, अभी बहुत काम करना है। हाँ क्या लगता है? नहीं जब ये करके गाड़ी निकालते हैं तो अच्छा लगता है सबको, ऐसे देख के अच्छा जोरदार गाड़ी तो हला है। ऐसा 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 कमेंट निकलता है? नहीं, गलत फहमी में हो। क्या कमेंट निकलता है पता है? मां बाप की बिगड़ी हुई औलाद, खुद मरेगा दूसरे को भी मारेगा। पैसा दे दिया मां बाप ने, कुछ अक्ल सिखाई नहीं उसको। ये सारी कमेंट्स निकलती है। हमको लगता है कि हमने यूं 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 करके गाड़ी चलाई ना, किसी ने बोला ओ क्या हीरो जा रहा है। ओ हीरो नहीं है। मारा मारी नहीं करके आओ तो ऐसा महसूस होता है कि यार ये मर्द है कि नहीं। मार खा के आया, मार खा के आ गया तू। मारे अचणो हिक न आनी तो हिक तो हणी अचणी। एक तो लगा के ही आने का, 10 नहीं लगावे तो। यही सब कुछ समाज के अंदर हो रहा है और आज इंसान देख रहा है। देख देख कर उसका प्रभाव उसके माइंड पे हो रहा है और वो खुद वैसा बनता हुआ जा रहा है। वो ऐसा ना करे तो उसको लगता है यार मैं मर्द हूं कि नहीं, मेरे में हिम्मत है कि नहीं, कहीं मैं गाड़ी यूं यूं नहीं चलाता हूं, बुढ़ा तो नहीं हो गया हूं, मैं बॉडी एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले जमाने का तो नहीं हो गया हूं। हेलो, एक बहुत बड़ा प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने से हमारे दिमाग पे छूट रहा है। बड़े दुख की बात है। जवानों को तो छोड़ो, आज मां बाप ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कर दिया? मां बाप ने एक्सेप्ट कर लिया इन बातों को। इं कीअं मार खाई न मुंहिंजो पुट, इं कीअं हणी अचणी पुट, बुधाए ॾियणी। मां बाप ने एक्सेप्ट कर लिया है। अरे भैया देखो, मैं मानता हूं कि यार ये कपड़े जो है वो गलत तरीके के कपड़े हैं, इसमें तकलीफ होती है देखने वालों को, लेकिन क्या करें, आज समाज में इस तरह से चल रहा है। अगर जो इस तरह से जाएंगे तो फिर हमारा बेटा या बेटी अपने आप को क्या फील करेगा? ओह, मां बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, मां बाप ने एक्सेप्ट कर लिया इस बातों को। अरे यार अफेयर्स तो समझे अभी यार, अभी सब कर रहे हैं, अभी मेरा बेटा ने किया तो कौन सी बड़ी बात है, बेटा ही तो है, बेटी थोड़ी है, बेटा करे तो चले। एक्सेप्ट कर लिया है, तकलीफ नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा, परेशानी नहीं हो रही। उससे भी बड़ी तकलीफ की खुद बात बताऊं, खुद सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ मान नहीं लिया, उसको अपना नहीं लिया,
लेकिन साथ में अब करने भी लगे हैं। उनको भी मजा आता है यूं यूं गाड़ी चलाने में, अफेयर्स करने में, बॉडी को एक्सपोज करने में, कोई तकलीफ नहीं। बच्चे इस तरह से कर रहे हैं चले, लेकिन अब साथ साथ में क्या हुआ, खुद भी करने लगे। हेलो, पहले ही प्रलोभन बहुत है, पहले ही प्रलोभन बहुत है मेरे प्यारो। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। समझ पा रहे हो? पतरस कहता है कि लकीर खींचना जरूरी है। तुम जो देखते हो वैसा तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम एक अद्भुत लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो अपने अंदर चेक करो, क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तुमको लगता है कि तुम मसीह बनकर बड़ी भूल कर चुके हो, नहीं। दुनिया दिखाएगी तुम भूल कर चुके हो, दुनिया दिखाएगी कि तुम बड़े पागलपंती के अंदर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक लकीर होना चाहिए। तुम खींचने चाहिए एक लकीर के मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मैं इस तरीके का पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं इस तरीके का सीरियल नहीं देखूंगा, मैं इस तरह से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगा। अगर जो तुम्हारे दिमाग के अंदर ये नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, इट्स ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी जल्दी गिरने वाले हो आप लोग। उसके अंदर मैं भी शामिल हो गया, अगर जो कहीं मैंने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है तो। अब मुझे लगता है घंटों, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मोबाइल के अंदर बैठे बैठे, ओ यार खाता नहीं है, मैंने क्या कर लिया, तो कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बड़ा तकलीफ होने वाला आने वाले समय में। पतरस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर संयम को जोड़िए, लकीर को खींचिए। तकलीफ होगा, कुछ बातों को बंद करने के लिए तकलीफ होता है, कुछ बातों को शुरुआत करने के अंदर तकलीफ होता है, तकलीफ होगा। सही रास्ते पे जाओगे तो तकलीफ होगा। पुलिस वाला जब आपको रोकेगा, 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा तो तकलीफ होगा यूं यूं जाने से। अच्छा है कि आप दूसरी बार क्या करोगे, आराम से गाड़ी चलाना सीखोगे। अगर जो यूं यूं करके निकल गए ना तो फिर कभी भी सीखने वाले नहीं हो। बेटर है हम बहुत सारी बातों के अंदर लकीर खींचे, जांचे परखे, कहां पर मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहां से हम माप तोल करें कि ये सही है कि गलत है। परमेश्वर के वचन को स्रोत बनाइए, कल्चर को नहीं, समाज को नहीं, मूवीज को नहीं, टीवी सीरियल्स को नहीं, दूसरा क्या कर रहा है उसको नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको आधार बनाइए। अगर जे आप अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत विश्वासी बनना चाहते हो, जैसा यीशु आपको देखना चाहता है वैसे बनना चाहते हो, तो बड़ा जरूरी है कुछ बातों के अंदर लकीर खींचना। आज बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। और आज बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो, चाहते हैं कि नहीं। पिछले दिनों में मैं किसी से बात कर रहा था, उसने बोला कि भैया आप मेरे भाई से बात कीजिए, वो बड़ा तकलीफ के अंदर है, बड़ा परेशानी के अंदर है, आत्महत्या करने की बात कर रहा है। आपसे मिला था पहले तो काफी उसको अच्छा लग रहा था, तकरीबन 15 से 20 बार मैं उस व्यक्ति से मिला, उसने बेटर फील किया, उसके रिश्ते के अंदर थोड़ा सुधार आया। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सुधार आया तो क्या कर दिया उसने, कल्टी मार दिया, फोन उठाना बंद कर दिया मेरा। अब फिर से 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, भैया उससे मिलिए, फिर से वही तकलीफ है। मैंने बोला इस बार मिलूंगा नहीं, उसको बोलिए आकर जुड़े, आकर जुड़े। कितने समय हम खाली धन 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 कमाने के पीछे ही परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना भूल जाते हैं। मैंने बोला तकलीफ की बात क्या है, खबर है जब तुम्हारे जीवन के अंदर अच्छा समय चलता ना, उस समय परमेश्वर कहीं दिखता नहीं है। उसके पिताजी ने कभी भी सत्संग का सय तक नहीं देखा था, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तकलीफ नहीं था, मजे से लाइफ जी रहे हैं अभी भी। लेकिन उनके बच्चों के जीवन के अंदर तकलीफ है। समझ रहे हो, हमारा लाइफ अच्छे से जा रहा है, हमको लगता है अभी हमें जरूरत नहीं है परमेश्वर के वचन के साथ बैठने का। मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले समय में आप चिल्लाओगे कि पास्टर जी मेरे बच्चे से आकर मिलिए। क्यों? क्योंकि आपको अब चर्च बोरिंग लगने लगा,
परमेश्वर का वचन बोरिंग लगने लगा। ये तकलीफ की बात है मेरे प्यारों। अगर जी हमें ऐसा हो रहा है तो मुश्किल है, आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली है। लकीर खींचिए, तय कीजिए कि ये काम सब बाद में, पहले परमेश्वर का वचन। समझ पा रहे हो? आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। क्या करना है? बहुत सारे लोग फंसे हुए बाहर निकलना चाहते हैं। क्या करना है? सबसे पहले मानना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, मानना पड़ेगा कि देखने से प्रभाव होता है। क्या? देखने से प्रभाव होता है। पिछले दिनों में मैं यहां से जा रहा था गाड़ी लेकर, बारिश का मौसम था। अचानक से वो नहीं, रास्ते में बुट्टे वाले नहीं होते, वैसे बुट्टा याद नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते जा रहा हूँ, हाँ बुट्टा, मेगा को बुला ले बुट्टा बनाने का। बोला अचानक से बुट्टा कहाँ है? रास्ते में देखा। क्या कह रहा हूं? देखने से फर्क पड़ता है, देखने से विचार बदलते हैं, देखने से अभिलाषाएं उत्पन्न होती है। वचन कहता है तेरी अभिलाषाएं गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म लेती है। सोच समझ के देखिए, हम जो देख रहे हैं, हमको लगता है भैया देखने से क्या प्रभाव होगा। ओ, देखने से प्रभाव होता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब तक हम लोग यहां पर नहीं आएंगे तब तक हम लोग देखना के अंदर कुछ लकीर नहीं खींचेंगे। लकीर नहीं खींचेंगे तो फिर हमारे विश्वास के अंदर अद्भुतता नहीं आने वाली, क्योंकि हमने सारी हदों को तोड़ दिया, पार कर दिया, सब कुछ देख रहे, हमको पता भी नहीं है कि कब वो हमारे जीवन पे प्रभाव कर देगा। देखने से प्रभाव होता है। हवा ने पहले फल को देखा था कि सीधा खाया? पढ़ लीजिए उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6, निकालिए मत, आप पढ़ लीजिए कि पहले उसने देखा। क्या किया? पहले उसने देखा और फिर उसकी इच्छा हुई कि मैं खाऊं। दूसरा एग्जाम्पल उत्पत्ति के अंदर ही है, लिखा है 6 अध्याय के अंदर के स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो रूपवान है, सुंदर है, और जिसको जिसने चाहा उससे ब्याह कर लिया। इस तरह से ही ब्याह नहीं किया, पहले क्या हुआ? देखा। फिर वहां पे लिखा है कि जिसने जिससे चाहा ब्याह कर लिया। ये देखने से क्या प्रभाव हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें लगता है कि यार भैया देखने में क्या प्रॉब्लम है, कर थोड़ी रहा हूं, मैं देख ही तो रहा हूं, कब वो तुम करने लगोगे पता भी नहीं चलने वाला। तीसरा एग्जाम्पल, राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ कुकर्म करने से पहले क्या किया? उसके बारे में लिखा है कि वो छत पे टहल रहा था और बत्शेबा को उसने नहाते हुए देखा, उसके अंदर अभिलाषाओं ने जन्म लिया, फिर कुकर्म ने, फिर पाप ने। सोच के देखिए, राजा जी दाऊद के जीवन से ये घटना को बाहर निकाल देते तो राजा दाऊद जैसा कोई इंसान नहीं दिखेगा फिर आपको। क्या जोरदार है राजा दाऊद का जीवन। बाद में वो पछताता है, परमेश्वर के सामने जाके गिड़गिड़ाता है नबी की बात सुनकर। लेकिन ये देखने से प्रभाव है। अगर जो हम लोग मानते ही नहीं है देखने से प्रभाव है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप याकूब के जीवन को पढ़ लीजिए। ईसाऊ से भागकर वो अपने मामा लाबान के पास जाता है, बरोबर है? आप ये पढ़ोगे जेनेसिस 29 के अंदर, वहां पे इस तरह से लिखा है कि उसने दूर से ही राहेल को देखा। राहेल के बारे में लिखा है कि वो कैसी थी? वो रूपवान सुंदर लड़की थी। उसने देखा कि ये राहेल बड़ी सुंदर है, उसको इंप्रेस करने के लिए क्या किया? वहां पर आप पढ़ोगे तो इस तरह से लिखा है कि कुएं का पत्थर उसने हटा दिया। वहां पे क्या प्रॉब्लम है? कुएं का पत्थर हटाया तो ताकि उसके बकरियों को पानी पिला सके। भैया उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम है कि वहां पर इस तरह से लिखा है कि सारे जो झुंड हैं इकट्ठा होते थे, चरवाहे लेकर अपने भेड़ बकरियों को, बाद में पत्थर हटाया जाता था और एक ही टाइम पे यूज होते थे सारी बातें, एक ही टाइम पे पानी भरकर निकाला जाता था। ये जो है हीरो, वो अपना दम दिखाता है जंप देकर, राहेल को इंप्रेस करने के लिए
ए झुंड बुंड रख साइड में, आजा पीले पीले, अपने बच्चों को पानी पिला, अपने बेड़ों को पानी पिला। वहां पे लिखा है उसने राहेल को देखा। उसने राहेल को देखा तो क्या हुआ? उसको इंप्रेस करने के लिए वो किया जो उस समय करना उचित नहीं था। देखने से बड़ा प्रभाव है मेरे प्यारों। ये मैंने आपको इसके लिए बताया ताकि आपके दिमाग के अंदर ये छप जाए कि सच में देखने के द्वारा चरित्र बनता है, ताकि देखने के अंदर आप लकीर खींच सको कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। देखकर कौन सी चीजों को मेरे माइंड में लेना, कहां पर मुझे हद तय करनी है। दूसरा पॉइंट, अगर जी आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप चाहते हो अगर जी आप फंसे हो तो आप बाहर निकल सको। दूसरा, यह मानना बंद कीजिए कि आप इनफ स्ट्रांग हो, आप बड़े अंदर से मजबूत इंसान हो। भैया मुझे पता है मेरी हद क्या है, मैं ना एकदम एकदम क्या बोला सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान हूं। मुझे पता है मैं मूवी देख रहा हूं वो गलत है, लेकिन मुझे पता है कि कौन से सीन को नहीं देखना है और कौन से सीन को देखना है। मुझे पता है कौन से सीन को मेरे माइंड से डिलीट कर देना है, कौन से सीन को मेरे माइंड से डिलीट नहीं करना। मुझे पता है उसने यूं किक मारी, ये मैंने हटा दिया मेरे माइंड से और मैंने देख लिया किस तरह से उसने अच्छा काम किया। मैंने देख लिया कि वो गाने के अंदर इस तरह से कपड़े पहनकर नाच रहे थे जो सही नहीं है, लेकिन मैंने उसको हटा दिया, मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट को ले लिया। हेलो, मैं इनफ स्ट्रांग हूं भैया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख सकता हूं, देखना मेरे पे प्रभाव नहीं डालेगा। ओके, एग्जाम्पल, एक गिलास पानी लीजिए या फिर दूध लीजिए, क्या कीजिए, उसके अंदर 2 जहर का बूंद डालिए, उसको अच्छी तरह से हिलाइए और अब जहर को अलग करके दिखाइए। कर सकते हो? एक दूध का गिलास लीजिए, उसके अंदर 2 बूंद जहर का मिलाइए या फिर गटर का पानी मिलाइए और फिर आप उसको अलग करके दिखाइए। वो अपना प्रभाव छोड़ के ही जाएगा, कितना भी लेबोरेटरी के अंदर डालो। हमको लगता है हम बड़े स्ट्रांग है, हम लोग मजबूत हैं मन के। हेलो, जिस तरह से वहां पर अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से तुम्हारे मेमोरी के अंदर जो डिलीट नहीं हो सकता, क्या देख रहे हो वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। वो विचार बनकर आपके दिल के अंदर पनपेंगे, वो अभिलाषाओं को उत्पन्न करेंगे, फिर पाप को उत्पन्न करेंगे। एक ऐसा व्यवहार तुम्हारा बनता जाएगा। इट्स ओके। सबसे बड़ा बुरा व्यवहार क्या पड़ेगा पता है? वो आपको इस हद तक ले जाएगा कि आपको लगेगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो तो है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या प्रॉब्लम है उससे बड़ा? जब आप इस हद तक पहुंच गए कि भैया ओके, उस बात के लिए दुआ करोगे? दुआ करोगे? नहीं करोगे। ओ भैया अभी तो ये छोटे कपड़े तो चले, हम जे हवे, दुआ करोगे? इम्पॉसिबल। आप दुआ करो उसके लिए, नहीं होगा दुआ, क्योंकि हमने खुद मान लिया यार ये तो चले हवे, अफेयर्स तो चले हवे, आम गाड़ी चलावानो तो चले हवे। ऐसा देख कर अगर जो तकलीफ हो रहा है ना तो कहोगे प्रभु उसकी आंखों खोल, क्या कर रहा है, देख उसको दिखाई दे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ने वाला है कि आपका दिल इतना कठोर बन जाएगा कि फिर आप कहोगे कि ओके, अगर जो आप बाहर निकलना चाहते हो और आप चाहते हो कि देखना आपके जीवन के ऊपर प्रभाव ना डाले या फिर हमारे साथ ऐसा ना हो, तो बड़ा जरूरी है कि आप इंसानों को चीज वस्तु समझना बंद कर दीजिए। आज बहुत सारे लोगों ने गंदे विचार पाल के रखे हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्यों? अफेयर्स है, क्यों? अश्लील चित्र देखने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों? क्योंकि अब चीज वस्तु बन चुका इंसान। हेलो, चीज वस्तु नहीं है। वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, सामने वाला भी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है, वो भी मंदिर है, वो भी परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर की बेटी है। मालूम है सबसे ज्यादा पैसा किसमें है आज? कहते हैं आस्था में सबसे ज्यादा पैसा है, और उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में बनाया जाता है तो वो पॉर्न पिक्चरों के अंदर।
लड़कियों को, लड़कों को बड़े प्रलोभन में फंसाकर उनको यहां पर लेकर आते हैं। बहुत सारी लड़कियों को अगवा भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं ऐसी पिक्चरों को बनाने के लिए। क्यों बनाते जा रहे हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ता जा रहा है। डिमांड क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमने देखना शुरू कर दिया है। हम लोगों की डिमांड के ऊपर ये इतना व्यूज हुआ। वो जो व्यूज देखते हैं ना, कितना, ओ 80 लाख करोड़ व्यूज, वो बोलते हैं बनाओ और बनाओ। और बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और उसके अंदर हम लोग शामिल हो रहे हैं। सोच के देखिए, सोच के देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के अंदर हम शामिल हो रहे हैं। हेलो, देखने के अंदर लकीर खींचना जरूरी है, फर्क पड़ेगा, वरना आपका दिल इतना कठोर हो जाएगा। बाहर आना चाहते हो तो लकीर खींचिए। बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारो, कुछ बातों को एक्शन में लाना होगा, कुछ निर्णय लेना होगा। हाँ भैया, पता चल गया, देखने से प्रभाव होता है। ओके, पता चल गया। अब हम लोग यहां से जा रहे हैं, आपकी बातों को यहां पर रख रहे हैं और फिर अगले संडे मिलेंगे। टिंग टोंग टिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ निर्णय लेने जरूरी है। कौन सी मूवीज मुझे देखनी है, कौन से कपड़े मुझे पहनने हैं, किस तरह से गाड़ी मुझे चलानी है, मेरी हद क्या है। बहुत सारी बातों के अंदर मुझे कुछ निर्णय लेने हैं। बहुत सारे मां बाप को कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा आपको देखते हैं। पापा मम्मी बैठ के आराम से मूवी देख रहे, वांदा नहीं है, मैं भी देख सकती हूँ। पापा इज इनफ स्ट्रांग, मैं भी इनफ स्ट्रांग। हाँ, आप तो इनफ स्ट्रांग, आपकी बेटी, आपका बेटा इनफ स्ट्रांग के चक्कर में जाएगा नर्क में, वहां पर जाके डिस्को करेगा। निर्णय लीजिए कुछ। पापा तो गालियां देते, गलत तरीके से बिजनेस करते, चीटिंग करते, वो यूं यूं घूर घूर के देखते हैं उसको। हाँ, देख रहे, देखने से प्रभाव है। बच्चे देखते हैं, फिर हम बोलते हमारे बेटा बेटी ऐसा ऐसा बिगड़ गया। अरे बिगड़ेगा, क्यों ना बिगड़ेगा? हम लोगों को देख रहे, हम लोग ऐसा कर रहे, हम लोगों को कर रहे देखते हुए, तो फिर क्यों ना करेंगे? उनको लगता है पापा और मम्मी जो कर रहे हैं वो गलत थोड़ी कर रहे होंगे। मसीह होने के बाद ऐसा करते हैं तो थोड़ी गलत होंगे। वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं ना, वो करते तो सही होंगे ना। फिर उन्होंने अपना लिया, फिर एक दिन उनको पता चला कि ये तो गलत है, लेकिन अब यहां तक बात बढ़ चुकी है। इट्स ओके, चलता है। नहीं करूंगा तो फिर लोग मुझे बुढ़ा बोलेंगे, नहीं करूंगा तो फिर मुझे सोचेंगे, लोग बोलेंगे, मेरे को सहेलियां, मेरे दोस्त हंसेंगे मुझ पर, बोलेंगे पिछले जमाने का। बीज जब पड़ रहा है उस समय सोच समझ के बीज डालिए। वो बीज फल बने, पेड़ बने और फल उत्पन्न करे, उससे पहले अपने बाजू वाले को देखकर बोलो लकीर खींचना जरूरी है। तेरे विश्वास को तू अगर जो अद्भुत बनाना चाहता है तो लकीर खींचना जरूरी है। तू क्या देख रहा है, लकीर खींचना जरूरी है। क्या तुझ पर हावी होगा, लकीर खींचना जरूरी है। मेरे प्यारों, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। समाज बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन लकीर खींचना जरूरी है। मैं विश्वासी हूं, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। हेलो, अगर जो लकीर नहीं खींची तो वो देखना प्रभाव डालेगा और वैसे बनते जाओगे। बाइबल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया गया, मालूम है कौन? फिर भी वो ओवरकम किया, फिर भी वो जीत हासिल किया। कौन? यूसुफ। वो जहां पे काम करता था, उस सेठ का पत्नी उसको बार बार बोलती थी मेरे साथ सो, मेरे साथ कुकर्म कर। यूसुफ बोलता है ऐसे कैसे मैं कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाकर ऐसा कैसे काम कर सकता हूं। हेलो, मैं सोच रहा था कि कैसे हावी हो जा सकता है। देखो, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। मोबाइल हमारे हाथ में है, टीवी सीरियल्स, मूवीज हमारे हाथ में है, वहां पर हम लकीर खींच सकते हैं। लेकिन समाज में क्या करें? जिस तरह से आज सब कुछ हो रहा है, वहां पे भैया आंखें बंद करके चलें, आंखें फोड़ दें, अंधे बन जाएं? नहीं,
अगर जो वहां पर भी आप चाहते हो कि वो जो देखना है आपके ऊपर हावी ना हो, तो एक चीज होना जरूरी है। यूसुफ ओवरकम किया, यूसुफ जीत हासिल किया, क्योंकि उसको परमेश्वर का भय था। परमेश्वर का भय रखने वाला इंसान था वो, परमेश्वर के बारे में सोचने वाला व्यक्ति था। वहां पे इस तरह से लिखा है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। आप कह सकते हो कि मैं ऐसे गाड़ी यूं 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 कैसे चला सकता हूं, मैं गालियां कैसे दे सकता हूं, दारू कैसे पी सकता हूं, मैं कैसे तंबाकू खा सकता हूं, मैं कैसे इस तरह से कपड़े पहनकर बॉडी एक्सपोज कर सकता हूं, मैं कैसे। हेलो, अगर ये कैसे मन में नहीं आया तो आपको परमेश्वर का डर नहीं। आज क्यों लोग ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं उनको। आखिरी बात मैं कहकर खत्म करना चाहता हूं। जेनेसिस, ये पढ़ेंगे हम वचन, उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 3 तक का वचन। अगर जी हम लोगों ने हमारे विश्वास के अंदर संयमता को, मतलब लकीर को नहीं खींचा, हमें क्या देखना है क्या देखना नहीं है इस एरिया में, तो वो तो प्रभाव डालेगा। लेकिन मैं आपको ये वचन इसके लिए पढ़ाना चाहता हूं, शायद ये वचन आपके दिलों के अंदर कुछ अद्भुत कार्य करे। ये मेरे दिल के अंदर एक बड़ा अद्भुत कार्य किया, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके दिलों के अंदर भी ये बात डालूं। उत्पत्ति 6 उसका 1 से लेकर 3 वचन क्या कहता है? फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा। यह बात फिर से पढ़ता हूं। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद करता न रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा बात करता न रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा बात करता न रहेगा। आज वो बात कर रहा है। नोहा के समय में एक ऐसा समय आया जब उसने बात करना बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। आज अनुग्रह का समय है आपकी ओर, वो चिल्ला रहा है कि लकीर खींचो, क्या देख रहे हो? लेकिन वचन कहता है एक ऐसा समय आएगा जब वो बात करना बंद कर देगा। पवित्र आत्मा बात करना बंद कर देगा तो बचा क्या? हेलो, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना बंद कर दे तो ये बड़ी कठोरता की बात हो गई हमारे अंदर। वहां पे इस तरह से लिखा है कि उन्होंने सुनना न चाहा। इसका मतलब है तब परमेश्वर ने कहा, मैं अब इनसे ज्यादा बात करूंगा नहीं। अब वो बात कर रहा है, उसके अनुग्रह का समय है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो हमसे कहे कि मैं अब और ज्यादा बात नहीं करूंगा तुमसे। अब वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। अगर जो हम सुन लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं सुनते तो ये बात भी सुन लीजिए, वो ज्यादा बात नहीं करेगा। प्रभु जी ऐसा ना हो खुदावन, हम दुआ मांगते हैं, हम इतने कठोर ना बन जाए, हम ऐसे कठोर ना बन जाए। यीशुआ